भैया और बेहतरीन नींव रखी है दोनों ही बैट्समैन ने, प्रिंस ने और सचिन जोशी ने। प्रिंस उम्दा टेक्निक है और ऐसी टेक्निक जिससे दिमाग बिल्कुल सही कह रहे थे। अब दिलीप वेंसाका भी काफी खुश होंगे। कर्नल के नाम से जाने जाते थे और हमेशा मुझे याद आता है जो लॉर्ड्स में उन्होंने शतक लगाए हैं। जब भी लॉर्ड्स गए हैं, जिस भी टूर पे गए हैं, 3 बार लगातार शतक लगाना लॉर्ड्स में मेका ऑफ क्रिकेट कहा जाता है। अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि, वाकई में बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और गर्व महसूस करता हूं जब किसी भारतीय का नाम लॉर्ड्स के जो वहां पर जो बोर्ड टंगा है वहां पर उनका नाम 3 बार आया है। 3 शतक जड़े थे उन्होंने वहां पर। मनोज तिवारी ने टॉस के वक्त खास उनका नाम मेंशन किया कि मैं उनका स्वागत करना चाहता हूं, यहां पे आए हैं, उनकी मैंने काफी क्रिकेट देखी है। इतने लोग प्रभावित है और क्या बैट्समैन थे दिलीप वेंसारकर, खासकर जो ऑन द राइज खेलते थे, लंबे कद के, बहुत बढ़िया टेक्निक थी, निडर। और कुछ देर पहले आप और आर के कमेंट्री कर रहे थे और आप जिक्र कर रहे थे किस तरह से अभ्यास करते हैं, शूटिंग करने के बाद कड़ी मेहनत करते हैं और जब आप कड़ी मेहनत करते हैं तो उसका नतीजा बिल्कुल आपको मिलता है और वही आज यहाँ पर हमें देखने को मिला। ये गेंद थोड़ी रुक कर आई और शायद बल्ले के ऊपर के हिस्से में लगी। कॉन्सेंट्रेट यार। दिमाग बड़ी बात यह है कि जब भी आप शूटिंग करते हैं लोगों को लगता है बहुत आसान कार्य है, बहुत ही कठिन कार्य रहता है, घंटे आपको अभ्यास करना पड़ता है, वही रिप्लेस बार बार देने पड़ते हैं जब तक सही तरह से जो एक्ट है जो आप निभा रहे हैं वो सही तरह से निपटा नहीं है। और उसके बाद वक्त निकालना, उस थकावट के बाद फिर अभ्यास करना, क्रिकेट खेलनी अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। और ये दर्शाता है कि कितनी लगन है। बेशक इनका प्रोफेशन, पहला प्रोफेशन एक्टिंग है, पर जो उन्होंने सिंसेरिटी से वर्क किया है, जो मेहनत की है क्रिकेट के प्रति, उसकी दाद देनी चाहिए। बिल्कुल, और सफलता आपको आसानी से नहीं मिलेगी, कड़ी मेहनत के बाद ही सफलता आपके कदम चूमेगी। जैसे कहते हैं परिश्रम ही सौभाग्य का जननी है। 7 ओवर की समाप्ति, 68 बिना किसी नुकसान के। अड़सठ पे 7 और गेंदबाजी की अगर बात करें तो कोई भी गेंदबाज उतना प्रभावशाली नहीं लगा है, किसी को भी सफलता अभी तक प्राप्त नहीं हुई और ये एक बड़ी समस्या है। यहाँ पर शीघ्र ही भोजपुरी दबंग्स को विकेटें चटकानी होंगी अगर इस मैच में बने रहना है। और अगर आज ये मैच हार जाती है तो शायद सेमीफाइनल में प्रवेश करने की संभावनाएं बिल्कुल खत्म हो जाएगी। और फिर से एक बार खराब फील्डिंग, ये एक बड़ी समस्या रही है। पूरी तरह से सुस्त लग रहे हैं यहाँ पर दबंग्स, फीके लग रहे हैं। दिमाग मैंने बहुत बार देखा है भोजपुरी दबंग्स को फील्ड में बहुत बढ़िया कार्य करते हुए, बहुत बढ़िया स्तर की फील्डिंग करते हैं, पर आज शायद कुछ भी उनके पक्ष में नहीं जा रहा। जहां पे डाइव लगाई या रोक नहीं पाए, समस्याएं बढ़ती हुई। आपको बैकअप करना अपने गेंदबाज को बहुत जरूरी है। अभी भी गेंदबाजी करने के लिए आए जयेश और बिना कोई गेंद डाले 5 रन दे चुके हैं। अभी एक भी गेंद, लीगल गेंद डाली नहीं है उन्होंने। बड़ी आसानी से यहाँ पर तेलुगु वॉरियर्स अग्रसर हो रहे हैं उस लक्ष्य के पीछे, जीत के पीछे। 83 रन अभी भी चाहिए, 78 गेंद बाकी। बॉलिंग बहुत ही बढ़िया तालमेल, ये एक खासियत रही है इन दोनों बल्लेबाजों की। प्रिंस और जोशी की बात करें तो
सिंगल्स लेते रहते हैं तो छोर बदलता रहता है और इसके कारण दबाव भी बॉलर के ऊपर पड़ता रहता है। तेलुगु वॉरियर्स जैसे दिख रहा है बहुत मजबूत स्थिति में है, पर एक लाभ उनको और मिल सकता है अगर 15 या 16 ओवर में मुकाबला खत्म करे। उनका जो नेट रन रेट है उसमें काफी इजाफा हो जाएगा। पहला मुकाबला भी जीत चुके हैं, बंगाल टाइगर्स को उन्होंने हराया था हैदराबाद में। बेहतरीन वो मुकाबला था, हालांकि बंगाल टाइगर्स ने अच्छा वहां पे प्रदर्शन किया, पूरा जोर लगाया। पर आज जिस स्थिति में है, यहां से अब 80 रन चाहिए 76 गेंदों में। आस्किंग रेट को यादा नहीं, 10 विकेट उनके पास है। उनका खेमा देखिए दिलीप अंसार का, जो कि मेंटोर है तेलुगु वॉरियर्स के, काफी खुश। और बाकी खिलाड़ी भी मुस्कुराते हुए। और क्यों नहीं, जिस स्थिति में है तेलुगु वॉरियर्स की टीम। और तकरीबन 6.5 रन प्रति ओवर चाहिए यहाँ पर, तो 1-1, 2-2 करके अगर आप रन एकत्रित करते हैं फिर भी अपने लक्ष्य के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन आपने जैसे कहा कि रन रेट को अगर बेहतर करना है तो यहाँ पर उन्हें थोड़ा बहुत जोखिम उठाना पड़ेगा। लेकिन अभी भी 2-3 ओवर खेल ले, 100 के करीब पहुंच जाए, एक बार मैच को पूरी तरह से अपने गिरफ्त में ले आए, पकड़ में ले ले, फिर गेयर बदल कर रन की गति को बढ़ाएं। क्योंकि आज का ये दूसरा मैच है और हमने जिस तरह के उतार चढ़ाव देखे हैं मैच में, कहीं ऐसा ना हो जाए कि लेने के देने पड़ जाएं। क्या जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, नॉर्मल क्रिकेट खेलनी चाहिए। बढ़िया टीम है, यहाँ पे डाइव और यहाँ पे गेंद हाथ में आई, बहुत ही बढ़िया प्रयास। और वही कहते हुए गेंदबाज भी, इससे जो गेंदबाज का जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ता है। जी मैं कह रहा था कि बैक करना बहुत जरूरी है। देखिए किस प्रकार वहां पे फील्ड किया, भारी किनारा, पर पूरी तरह से डाइव किया और बढ़िया टाइमिंग उस डाइव की। और गेंदबाज भी सराहना करते हुए, ये बहुत जरूरी बन जाता है कि फील्डर आपका साथ दे फील्डिंग में, खासतौर से जब लक्ष्य बहुत ही छोटा। इस बीच बहुत ही शानदार शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, करारा ड्राइव। 8 ओवर के बाद 82 बगैर कोई नुकसान। पीछे जा, लेफ्ट साइड ये साइड आ। हाँ ये साइड आ। सचिन जोशी 40 में बेहतरीन बैटिंग करते हुए, प्रिंस 28 में 26 गेंदों का सामना किया। इसके बाद निखिल, अखिल जो कि कप्तानी कर रहे हैं आज तेलुगु वॉरियर्स की, रघु, आदर्श, नंद किशोर। एक गहराई नजर आती है तेलुगु वॉरियर्स की बैटिंग लाइनअप पे। मुश्किलें तमाम नजर आती हुई भोजपुरी दबंग्स के लिए जो अपने घर पे खेल रहे हैं, और यही कारण है मनोज तिवारी लगातार गेंदबाजी में बदलाव करते हुए। असगर रशीद खान अब आते हुए बल्ले से ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, पर देखना होगा गेंद से क्या कमाल करते हैं। विकेट लेनी होगी, जैसे हम बार बार कह रहे हैं, अगर मुकाबले वापस आना है विकेट लेनी होगी, तभी आप दबाव डाल के रख सकते हैं। रनों पे अंकुश लगाना ऐसी विकेट पे इतना आसान नहीं, जहां पे अच्छी उछाल है। और शायद ओस के कारण गेंद भी अच्छी तरह से बल्ले पे आ रही है, इधर टर्न नहीं मिल रही स्पिनर्स को। और विकेटों के बीच में बहुत बढ़िया दौड़, क्योंकि पहला रन तेज से लिया और वापस आए दूसरे रन के लिए। हम जिसके बारे में जिक्र कर रहे थे, ये उनकी खासियत रही है, जब भी मौका मिलता है तो विकेटों के बीच बड़ी तेजी से रन चुराते हैं। 1 को 2 में तब्दील, 2 को 3 में तब्दील। अंदर ले ले। भोजपुरी दबंग्स की ये दुखती नब्ज रही है फील्डिंग, और उसका फायदा लेते हुए कलाइयों का अच्छा प्रयोग, खिलाड़ी टीम पे तैनात, पर इस बार मात्र 1 ही रन से संतुष्ट। और सही सोच भी, दूसरा रन लेते तो जोखिम भरा होता, और इस वक्त जोखिम उठाने की जरूरत नहीं है। जिस स्थिति में है तेलुगु वॉरियर्स की टीम, 1 रन से ज्यादा कोई फर्क पड़ता नहीं।
दोनों ही अब ओपनर्स पूरी तरह से सेट है। जोशी ने बनाया 43, केवल 24 गेंदों का सामना किया और प्रिंस बखूबी उनका साथ निभा रहा है। 28 पर खेल रहे हैं 26 गेंदों में। फिलिप सर्कर काफी खुश लग रहे हैं। 100 हार्ट्स इनिशिएटिव, ये बहुत ही बड़ा उद्योग यहाँ पर CCL 5 100 बच्चों को सपोर्ट करता है जिनके दिल में कोई बीमारी है। और एक अच्छी प्रथा मैं मानता हूँ, न केवल खेल हो रहा है लेकिन सामाजिक कामकाज भी कर रहे हैं ये रोकना और ये एक सबके लिए सीख होनी चाहिए। बिल्कुल, मुझे लगता है कि और लोग भी अगर ऐसी पहल करते हैं बहुत बढ़िया रहेगा, क्योंकि जितने लोग आगे आते हैं ऐसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही बढ़िया सोच है, क्योंकि ना केवल क्रिकेट है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट है और ऐसी जो चीज़ें हैं ज़रूर अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों के लिए बहुत बढ़िया रहती है और जितनी उनको सपोर्ट मिले उतनी ही कम। अभी जो औसत चल रही है तेलुगु वॉरियर्स की लगभग 10 की। और फील्ड भी अगर आप देखेंगे, फील्डर जो 30 गज के दायरे के अंदर जो तैनात किए है वो काफी दूर है। फलस्वरूप देखिए आसानी से रन चुरा रहे हैं। अगर आपको दबाव बनाना है बल्लेबाजों के ऊपर तो फील्डर को और आगे रखिए ताकि आसानी से सिंगल्स ना मिले। अगर आप बल्लेबाज को छोर बदलने देंगे तो दबाव उल्टा आपके ऊपर आ जाएगा और यहाँ पर पूरी तरह से विफल रही है भोजपुर दगमस्ती टीम। और ये सबसे ज्यादा इरिटेटिंग रहता है। अगर आप देखें जो थर्ड मैन का खिलाड़ी है बिल्कुल एज से आ रहा है सर्कल की, फाइन लेग का भी वहीं से आ रहा है जो स्क्वायर लेग पे खड़ा है अभी इस वक्त। इससे जो बैट्समैन है उसका राह काफी आसान हो जाती है। इस बार बढ़िया शॉट, अंतिम गेंद पे 4 रन और मिलेंगे। रन तेज से बढ़ते हुए 9 ओवर के बाद 91 बिना किसी नुकसान के।